हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस का रिवीजन, महा रिवीजन जो है। सभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, सभी टेंस का, 8 टेंस का और मॉडल्स का, इंपरेटिव सेंटेंस का, और जो हु से आते हैं, और फिर उसके बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनका भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज पूरे सेंटेंस का क्या है, रिवीजन है। तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है ही सॉ अ लायन। इसमें सभी टेंस, सभी मॉडल्स का जितने भी इम्परेटिव, जितने भी हम पढ़े हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये 13वां वीडियो है। अभी तक 12 वीडियो पढ़ चुके हैं। उन सभी 12 वीडियो का इसमें क्या है, कंबाइन रिवीजन है। तो इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा ही सॉ अ लायन। ये क्या हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट, जब कभी भी किसी भी इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस आता है और उसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस में बनाते हैं, कंटिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इसी प्रकार से यदि किसी परफेक्ट का आता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो पहला हम बना लेते हैं, ये क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में आया है। नीचे आएंगे तो वॉज वर्ब में हो जाएगा। हमको ये पता है जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट बनता है लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अ लायन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अ लायन। उसके बाद क्या जाएगा, अब हम लगाएंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अ लायन एक वचन है तो नीचे आकर के लगाएंगे हम वॉस, अ लायन वॉस। इसका रहेगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा सीन। ही को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। इसके पहले वाले एकदम वीडियो में बता दिए हैं किसका, ही से हिम, बाई हिम, यहाँ पे क्या सब कुछ पूरा शुरू से वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन हो रहा है, इसमें सभी टेंस आएंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, दे टीच अस इंग्लिश। इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। तो हम किसी से भी बना सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है यदि दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले के पहले हम टू लगाते हैं। अदरवाइज आप पहले से बना लेते हैं। पहले से बनाएंगे जब यहाँ पे अस आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा वी हो जाएगा। और हम एक चीज़ और बता दें, जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस होता है उसी प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा सिंपल होगा। यदि एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यदि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो हमारा सिंपल सेंटेंस था, सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, अस आ गया, यहाँ पे वी हो गया। अब नीचे ये क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, एम, आर। प्लूरल साथ क्या होता है, आर होता है। सिंगुलर साथ इज़ होता है, आई के साथ एम। ये क्या हमारा प्लूरल है, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। वी आर, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, वी आर टॉट। अब क्या टॉट, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। वी आर टॉट इंग्लिश। दे को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, हमारा बाई देम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा है, वी हैव डन आर वर्क। अब यहाँ पे हैव आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ये क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हेल्पिंग क्या होता है, हैज़ बीन और हैव बीन होता है। तो ये हमारा क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे आकर के सब्जेक्ट। आर वर्क हो जाएगा। नीचे आएंगे हैज़ बीन, हैव बीन, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हैज़ बीन। आर वर्क हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। वी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। तो आर वर्क हैज़ बीन डन बाई अस। नेक्स्ट हमारा है, विल यू नॉट रिपेयर दिस फैन। ये कि हमारा विल से स्टार्ट हुआ, यानी ये क्या हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाते हैं। ये हमारे मॉडल्स में भी आते हैं। मॉडल्स जब कभी आते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, तो क्या करते हैं, बी लगाते हैं उसमें। विल बी, शैल बी, कैन बी, इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। दिस फैन, यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा विल हो जाएगा। विल दिस फैन, विल दिस फैन। सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ भी क्या रहेगा, हमारा नॉट। नीचे अगर हम क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हमारा बी जुड़ जाएगा। विल दिस फैन नॉट बी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से, यहाँ पे जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। यू को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, हमारा बाई यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो विल दिस फैन नॉट बी रिपेयर्ड बाई यू। अब देख सकते हैं मैं बताया हूँ जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है वॉज सी नॉट वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। ये क्या होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस आ गया। अब जब पास्ट कंटिन्यूस आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस में ही बनता है। जब कंटिन्यूस का टेंस आता है एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना होता है तो वो उसी टेंस में रहता है। बस हम क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें भी। यहाँ पे हमारा वॉश है, सिंगुलर था इसलिए, हिज क्लॉथ्स, अब ये भी क्या हमारा यहाँ पे इसके कप ये क्या हमारा प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा वर रहेगा, यहाँ पे जाएगा हमारा वर हिज क्लॉथ्स। अब उसको फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा नॉट वर हिज क्लॉथ्स नॉट, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम बीइंग, वर्ब की क्या है हमारी थर्ड फॉर्म वॉश्ड, सी को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा हमारा बाई हर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है ओपन द विंडो। अब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, वर्ब से स्टार्ट हो गया हमारा, ये क्या है इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। जब कभी भी वर्ब से स्टार्ट हो तो हम शुरू करते हैं लेट से बनाना शुरू करते हैं, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। तो इम्परेटिव सेंटेंस तो उसको अच्छे से बताए हैं, उसका पूरा फार्मूला लिखवा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ब से स्टार्ट हुआ, हम शुरू करेंगे लेट से, तो लेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हमारा वर्ब के बाद जो भी है वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेट द विंडो बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ओपन का क्या हो जाएगा ओपेंड हो जाएगा, OPENED ओपेंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है डोंट एब्यूज़ द बेगर। ये भी क्या हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो जब डोंट से स्टार्ट होता है तो हम लेट से बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या लगाते हैं नॉट लगाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे लेट द बेगर नॉट लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसको लगाएंगे बी, लेट द बेगर नॉट बी अब्यूज़ का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा अब्यूज्ड। नेक्स्ट हमारा है हु टॉट यू दिस लेसन। अब यहाँ पे आ गया हमारा हु से, तो इसको भी हम बना लेंगे। जब कभी हु से आता है तो हम बाई हुम से बनाते हैं, हु वाले भी वीडियो अपलोड है इस पर आप देख सकते हैं। तो जब कभी हु से आता है हम बनाते हैं बाई हुम। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया है यू और दिस लेसन, तो इसको भी बनाएंगे, पहले शुरू करेंगे हम बाई हुम से। तो हम इसको दो ऑब्जेक्ट दिया, किसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये दिया है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो हम किसी से बना सकते हैं, या तो इससे या फिर इससे किसी से। तो हम बना लेते हैं यू से बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे जब यू से तो लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे बाई होम, पहले शुरू करेंगे हम बाई होम से। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, नीचे आएंगे वॉज वर, तो यहाँ पे लगाएंगे हम वर लगाएंगे क्योंकि बना रहे हैं हम किससे यू से बना रहे हैं, बाई हुम वर यू। अगर दिस लेसन से बनाते हैं तो यहाँ पे कहता है बाई हुम वॉज दिस लेसन, यहाँ पे यू है तो क्या हो जाएगा बाई हुम वर यू, बाई हुम वर यू टॉट, ये सेकेंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है तो टॉट हो जाएगा, बाई हुम वर यू टॉट दिस लेसन। अगर हम दिस लेसन से बनाते तो हो जाता है हमारा बाई हुम वॉज दिस लेसन टॉट टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आ गया हमारा मॉडल्स। अब कैन से शुरू है तो हम भी यहाँ शुरू करेंगे कैन से, कैन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा हमारा हो जाएगा दिस क्वेश्चन, कैन दिस क्वेश्चन। उसके बाद सॉल्व की थर्ड फॉर्म आएगी सॉल्व्ड कैन दिस क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे बी छूट गया, जब कभी मॉडल्स आते हैं उसमें क्या लगाते हैं बी लगाते हैं, कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा डिड यू नॉट बाय दिस बुक। अब ये डिड किस में आता है पास्ट के इंडेफिनिट में आता है, तो हम नीचे आएंगे क्या लगाएंगे वॉज और वर लगाएंगे। हम देख लेंगे जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो वो क्या है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो दिस बुक क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे लाएंगे हम वॉज लगाएंगे, वॉज दिस बुक, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या आएगा हमारा नॉट आएगा, वॉज दिस बुक नॉट, बाई का लगाएंगे थर्ड हो जाएगा हमारा बॉट, यू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई कैन डू दिस। ये भी क्या हमारा मॉडल्स से बन गया है, अब इसको बना लेते हैं। तो ये जो हमारा दिस है ये ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो दिस इधर आएगा क्या जाएगा हमारा दैट हो जाएगा,
दैट, कैन को हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैन बी, दैट कैन बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या आता है हमारा, डन होता है, दैट कैन बी डन। आई को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, बाई मी हो जाएगा। तो दैट कैन बी डन बाई मी। नेक्स्ट है हु हैज़ स्टोलन योर बुक। अब यहाँ पे हैज़ आ गया, नीचे आकर हैज़ बीन से बनाएंगे। स्टार्ट है हु से तो हम शुरू करेंगे बाई हुम से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई हुम, बाई हुम हो गया। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, बाई हुम हैज़, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला वो क्या है, सिंगुलर है। बाई हुम हैज़ योर बुक बीन, नीचे आकर जुड़ेंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। हु के वीडियो में आप देखेंगे पूरे फार्मूला 6-7 फार्मूला लिख कर उसके बाद फिर क्या किए हैं हम लोग, एक्टिव से पैसिव बनाए हैं, उसमें सही तरीके से पूरा बताएं फार्मूला के साथ, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का आएगा तो वो उसी में रहेगा। अब ये हमारा क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा क्रिकेट। इसके साथ लगाएंगे हम इज़ लगाएंगे, क्रिकेट इज़, फिर लगाएंगे इसमें हम बीइंग, क्रिकेट इज़ बीइंग, वर्ब की आएगी हमारी थर्ड फॉर्म प्लेड। यू को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा हमारा बाई यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सी टोल्ड मी अ स्टोरी, फिर से आ गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं तो हम बना लेते हैं पहले वाले से ही। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, नीचे आएंगे तो वॉज हो जाएगा, आई वॉज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है तो आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई हर। नेक्स्ट हमारा है वर दे नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, इसको भी हम बना लेते हैं। ये कौन सा हमारा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको बना लेंगे। शुरू है हमारा हेल्पिंग वर्ब से तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनने वाला द स्पाइसेस यानी मसाले, ये क्या है हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे वॉस, वॉस द स्पाइसेस, वॉस द स्पाइसेस। फिर इसके हो जाएगा हमारा नॉट, लगाएंगे हम यहाँ पे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ते को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा हमारा बाई देम, बाई देम हो जाएगा। अब ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें क्या होता है, इसका खुद का क्या होता है, एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जब कभी भी ये वर्ब आएगा तो इसके साथ इसी का प्रीपोजिशन भी आता है। ये इसकी भी वीडियो क्या है एक्टिव से पैसिव इसमें है, आप उसमें देख सकते हैं। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब भी लिखवाएं जिनके साथ उनका प्रीपोजिशन क्या होता है वो भी लिखवा दिए, आप उसी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको हम बना लेंगे यहाँ पे डू यू नो मी, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो ये क्या हमारा डू डच किस में था, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो नीचे आएंगे तो इज़ एम आर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, मी यानी आई बन जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे एम होगा, तो हम शुरू करेंगे एम आई, एम आई। उसके बाद वर्ब की क्या होगी थर्ड फॉर्म होगी तो क्या जाएगा हमारा नोन, एम आई नोन। फिर उसके बाद क्या जाएगा हमारा टू यू, इसके साथ क्या होता है फिक्स टू होता है तो हमें लगा देंगे टू लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा आई सरप्राइज द टीचर, तो सरप्राइज ये भी एक ऐसा वर्ब है, इसका भी क्या होता है एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है जो इसी के साथ हमेशा आता है, तो हम इसको बना लेंगे। द टीचर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द टीचर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, लिखेंगे द टीचर, द टीचर। नीचे आएंगे तो वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे बाई मी होता था लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सरप्राइज का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है हमारा एट होता है, हम यहाँ लगा देंगे एट मी, सरप्राइज्ड एट मी। नेक्स्ट हमारा है शी विल नॉट हैव रिटन दिस लेटर, विल नॉट हैव ये क्या आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट आ गया, नीचे आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे तो दिस लेटर यहाँ पे जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दिस लेटर विल, उसके बाद क्या लगाएंगे हम दिस लेटर विल, फिर इसके बाद नॉट, दिस लेटर विल नॉट हैव बीन, नीचे अगर बीन जुड़ता है दिस लेटर विल नॉट हैव बीन रिटर्न, ये क्या है थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी क्या जाएगा हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। सी को चेंज करेंगे तो वो क्या जाएगा हमारा बाई हर हो जाएगा, सी क्या जाएगा हमारा बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हैड दे नॉट सोल्ड द बुक, तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो
स्टार्ट हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हैड किस में आता है? पास्ट के परफेक्ट में, तो नीचे आकर हैड बीन लग जाएगा। तो द बुक, इसके साथ एक ही हेल्पिंग होता है, सिंगुलर या प्लूरल, हैड ही रहता है, हैड द बुक नॉट, फिर क्या लगाएंगे हम? बीन लगाएंगे। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सोल्ड, दे को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? बाई दे में जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, फिर से क्या आ गया हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, तो इसको भी मान लेते हैं। शुरू है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। ये फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? आर द फ्लावर्स बीइंग, इसमें क्या लगाते हैं हम? कंटिन्यूस में बीइंग लगाते हैं। आर द फ्लावर्स बीइंग, वर्ब की क्या लगाएंगे हम? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लक्ड हो जाएगा, और यू को चेंज कर देंगे, क्या जाएगा हमारा? बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है वाई वर यू नॉट डूइंग दिस। अब ये क्या हमारा? फिर से आ गया पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन स्टार्ट हुआ है हमारा क्वेश्चन वर्ड से, तो हम भी शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो वाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो दिस है इधर अगर क्या जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। वाई वॉज दैट, दिस क्या जाएगा हमारा? दैट हो जाएगा। वाई वॉज दैट, फिर क्या आएगा? नॉट बीइंग डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिएगी हमारी, डन हो जाएगी। यू को चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? यू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, वाई हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। फिर से स्टार्ट हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। वाई हो जाएगा यहाँ पे, फिर इंग्लिश क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? हैज़ आएगा। वाई हैज़ इंग्लिश नॉट, फिर क्या जोड़ते हैं इसमें? बीन जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ देंगे बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है स्पोकन, यू को चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा? बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आज का महा रिवीजन। यदि आप इसके पहले की जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस के वीडियो हैं अगर उसको देखे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी टेंस थे रिवीजन, जितने भी सेंटेंस थे रिवीजन वाले, आप सभी बना सकते हैं इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे एक गलती होगा, स्पाइसेस क्या हमारा? प्लूरल है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? वर आएगा। ये गलती से क्या हो गया हमारा? यहाँ पे वॉज हो गया, वर द स्पाइसेस होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।